सिफर से शिखर तक एक आत्मकथात्मक पुस्तक होते हुए भी आत्मकथात्मक नहीं है, आत्मकथा नहीं है। ये हम सब लोगों के जीवन की यात्रा है। जैसा कि मैंने अभी अपने अभिभाषण में भी यही बताया कि हर व्यक्ति यदि चाहे तो अपने जीवन के सिफर को शिखर में बदल सकता है, तो उसी के बारे में है। और एक सामान्य ये फिक्शन नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है। एक बाकी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं और यहाँ पे एक किताब का विमोचन हुआ है, सिफर से शिखर तक। उसके जो लेखिका हैं हमारे साथ हैं प्रीता हरित जी, IRS रही हैं मैम, और जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिसको कहते हैं, उनके किताब का विमोचन। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मैम। बहुत धन्यवाद। ये सिफर से शिखर तक क्या कहना चाहती हैं आप इसके माध्यम से? सिफर से शिखर तक एक आत्मकथात्मक पुस्तक होते हुए भी आत्मकथात्मक नहीं है, आत्मकथा नहीं है। ये हम सब लोगों के जीवन की यात्रा है। जैसा कि मैंने अभी अपने अभिभाषण में भी यही बताया कि हर व्यक्ति यदि चाहे तो अपने जीवन के सिफर को शिखर में बदल सकता है, तो उसी के बारे में है। और एक सामान्य ये फिक्शन नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है। एक बाकी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इसमें सम्यक विचारधारा की भी बात है। बहुत सारे लोगों का इस पे फोटो लगा है, बाहर आपके उस पे बैकड्रॉप पे भी देखा जो लगा है। क्या इसका क्या मायने हैं? बहुजन सम्यक संगठन है। बहुजन सम्यक संगठन देश के दलित बहुजनों को सबको साथ लेकर चलता है। और सम्यक का जो शब्द का अर्थ है सबको समान रूप से, समान दृष्टि से देखना, सबको समान रूप में समझना और उनको साथ लेकर चलना, उनके अधिकारों के लिए काम करना। तो बहुजन सम्यक संगठन सम्यक विचारधारा जो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, उस पर काम करते हैं। बाबा साहब के विचारधारा से याद आया कि बाबा साहब को लेके अभी काफ़ी संविधान को लेके चर्चा है। और ये जो चुनाव खासकर इस साल हुआ, वो एक तरफ संविधान को कहना चाहिए कि ख़त्म करने वाले लोग थे और एक तरफ बचाने वाले, ये दोनों दो पक्ष में हो गया था। जनता आपके हिसाब से क्या लगा, संविधान बचाने वालों का साथ दिया या जिन्होंने ख़त्म करना चाहा उनका विरोध किया? इस देश की 140 करोड़ आबादी को ऐसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता कि हाथ में संविधान उठाकर ये कहा जाए कि संविधान खतरे में है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने जिनका साथ दिया है वे संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और जो सिर्फ किताब हाथ में लेकर लहरा कर ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इस देश की जनता ने उनको उनकी उचित जगह दिखा दी है। और संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोगों को संसद में बैठाया है। आखिरी सवाल, आप UPSC का चर्चा अभी है और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और उसकी चर्चा है, जो अधिकारी पकड़ी गई हैं, क्या कहेंगे आप? इतने बड़े संस्थान, इतनी बड़ी व्यवस्था में, इतने बड़े देश में, इतने सारे व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टूट फूट, ऊंचा नीचा होता रहता है। और उसको रोकने के लिए ही ये व्यवस्था बनी है, पुलिस बनी है, कानून बने हैं और सरकारें बनी हैं। अगर कहीं ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास पूरे संसाधन हैं। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो। और इन संस्थाओं का जो स्वरूप है वह निष्पक्ष है, क्योंकि उसी निष्पक्ष संस्था के माध्यम से मैं खुद सिविल सर्विस में आई। मेरे लिए किसी ने कहीं कोई चापलूसी नहीं की, ना कोई सिफारिश लगाई, ना हमने कहीं कोई रिश्वत दी। और अपनी मेहनत के बल पर हम भारतीय सिविल सेवा में आए। मेरे साथ मेरे परिवार के अन्य भाई बहन काफ़ी लोग हम आए। और इस देश के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि संस्थाओं की निष्पक्षता में हमारा विश्वास है। ये विश्वास बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चलिए, आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। तो ये थी मैम। और अगर आप इनकी किताब खरीदना चाहते हैं तो ये जो PG पब्लिकेशन है उसके थ्रू मिल जाएगी। और आप किताब खरीदिए और ख़रीद के फिर आप देखिए कि सिफर से शिखर तक पहुँचने में कितने पसीने बहते हैं
और कितनी मेहनत लगती है आपको मिल जाएगी। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। और से शिखर तक एक आत्मकथात्मक पुस्तक होते हुए भी आत्मकथात्मक नहीं है, आत्मकथा नहीं है। ये हम सब लोगों के जीवन की यात्रा है। जैसा कि मैंने अभी अपने अभिभाषण में भी यही बताया कि हर व्यक्ति यदि चाहे तो अपने जीवन के सिफर को शिखर में बदल सकता है, तो उसी के बारे में है। और एक सामान्य ये फिक्शन नहीं है, ये कोई नॉवल नहीं है। एक बाकी आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, इसमें सम्यक विचारधारा की भी बात है। बहुत सारे लोगों का इस पे फोटो लगा है, बाहर आपके उस पे बैकड्रॉप पे भी देखा जो लगा है। क्या इसका क्या मायने है? बहुजन सम्यक संगठन है। बहुजन सम्यक संगठन देश के दलित बहुजनों को सबको साथ लेकर चलता है। और सम्यक का जो शब्द का अर्थ है सबको समान रूप से, समान दृष्टि से देखना, सबको समान रूप में समझना और उनको साथ लेकर चलना, उनके अधिकारों के लिए काम करना। तो बहुजन सम्यक संगठन सम्यक विचारधारा जो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है, उस पर काम करते हैं। बाबा साहब के विचारधारा से याद आया कि बाबा साहब को लेके अभी काफ़ी संविधान को लेके चर्चा है। और ये जो चुनाव खासकर इस साल हुआ, वो एक तरफ संविधान को कहना चाहिए कि ख़त्म करने वाले लोग थे और एक तरफ बचाने वाले, ये दोनों दो पक्ष में हो गया था। जनता आपके हिसाब से क्या लगा, संविधान बचाने वालों का साथ दिया या जिन्होंने ख़त्म करना चाहा उनका विरोध किया? इस देश की 140 करोड़ आबादी को ऐसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता कि हाथ में संविधान उठाकर ये कहा जाए कि संविधान खतरे में है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने जिनका साथ दिया है वे संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और जो सिर्फ किताब हाथ में लेकर लहरा कर ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इस देश की जनता ने उनको उनकी उचित जगह दिखा दी है और संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोगों को संसद में बैठाया है। आखिरी सवाल, आप यूपीएससी का चर्चा अभी है और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और उसकी चर्चा है, जो अधिकारी पकड़ी गई हैं, क्या कहेंगे आप? इतने बड़े संस्थान, इतनी बड़ी व्यवस्था में, इतने बड़े देश में, इतने सारे व्यवस्था में कहीं ना कुछ टूट फूट, ऊंचा नीचा होता रहता है और उसको रोकने के लिए ही ये व्यवस्था बनी है। पुलिस बनी है, कानून बने हैं और सरकारें बनी हैं। अगर कहीं ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास पूरे संसाधन हैं और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि भविष्य में फिर कभी ऐसा ना हो। और इन संस्थाओं का जो स्वरूप है वह निष्पक्ष है, क्योंकि उसी निष्पक्ष संस्था के माध्यम से मैं खुद सिविल सर्विस में आई। मेरे लिए किसी ने कहीं कोई चापलूसी नहीं की, ना कोई सिफारिश लगाई, ना हमने कहीं कोई रिश्वत दी और अपनी मेहनत के बल पर हम भारतीय सिविल सेवा में आए। मेरे साथ मेरे परिवार के अन्य भाई बहन काफ़ी लोग हम आए और इस देश के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि संस्थाओं की निष्पक्षता में हमारा विश्वास है। ये विश्वास बना रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चलिए, आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। तो ये थी मैम, और अगर आप इनकी किताब खरीदना चाहते हैं तो ये जो पीजी पब्लिकेशन है उसके थ्रू मिल जाएगी और आप किताब खरीदिए और ख़रीद के फिर आप देखिए कि सिफर से शिखर तक पहुँचने में कितने पसीने बहते हैं और कितनी मेहनत लगती है, आपको मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।